तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से लेके आए आपके लिए एक नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोहो के ओला ब्राउज़र पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जोहो का ओला ब्राउज़र काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है और कई सारे लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं। और सिर्फ ओला ब्राउज़र नहीं, जो कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इस समय एक वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। और ख़ास तौर से इंडियन पब्लिक इसको यूज कर रही है और एक दूसरे को सजेस्ट भी कर रही है। तो आज हम यूला ब्राउज़र को देखेंगे, टेस्ट करेंगे उसका यूआई कैसा है। और उसको देखेंगे कि क्या वो बाकी ब्राउज़र्स को टक्कर दे सकता है या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ओला ब्राउज़र को डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र में सर्च करना है ओला ब्राउज़र। आपको जो सबसे पहले जो लिंक मिले ola.com या ola.zoho.in या ola.zoho.com, कोई भी अगर आपको पहला लिंक मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है। आपके पास में ऐसा कुछ एक पेज ओपन होगा और आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास में कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आ रहा है, यानी कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं आपको लिनक्स आ रहा है, या फिर आप मैक यूज़ कर रहे हैं आपको विंडोज़ आ रहा है, तो आपको उसमें पैनिक नहीं करना। और यहाँ पे आपको नीड ओला फॉर अदर ब्राउज़र पे जाना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विंडोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, मैक, इंटेल, यानी कि अगर आपके पास मैक बुक है और उसमें इंटेल का चिप लगेगा, यानी जो पुरानी वाली मैक बुक आते थे उसमें इंटेल के चिप्स होते थे, तो आपको इंटेल वाला डाउनलोड करना है। अगर आपके पास में लेटेस्ट आर्म बेस्ड मैक है तो आपको आर्म करना है। एंड्रॉयड आईओएस में आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और इसको हम लोगों ने सेटअप भी कर लिया है। तो देख सकते हैं कि हम लोग के यहाँ पे ओला ब्राउज़र पहले से डाउनलोड है। इसको हम लोग ओपन करते हैं और जब आप इसको सेटअप कर लेंगे उसके बाद में जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपको कौन सी प्रोफाइल ओपन करनी है। तो हम लोग पर्सन वन है तो हम लोग पर्सन वन ओपन करते हैं। और इसका जो डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन है वो है डक डक को। और आप इसमें सेटअप करते ही समय आप इसमें इसको चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा ब्राउज़र चाहिए। आपको गूगल चाहिए, बिंग चाहिए, याहू चाहिए, को आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पहले ही पूछ लेगा, आपसे प्रोफाइल पूछ लेगा, आपको पर्सनल प्रोफाइल में जाना है, आपको वर्क मोड में आना है या फिर आपको किड्स मोड में आना है, या फिर वो पहले से आपसे पूछ ले डेवलपर मोड। वैसे मैं आपको इसके मोड के बारे में बता दूं कि ये इसके मोड भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और अगर आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इसने डिज़ाइन किया। अगर आप वर्क मोड है, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए आपको, बिना किसी ऐड, बिना किसी न्यूज़ या बिना किसी पॉपअप के, आपको आप वर्ल्ड मोड में सेटअप कर लीजिए। अगर आप डेवलपर हैं, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप डेवलपर मोड में ऑन कर लीजिए। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए या और आपको एड्स नहीं देखने, प्राइवेसी आपको फीचर्स चाहिए तो आप पर्सनल मोड में जाइए। और अगर आप किड्स के लिए सेटअप कर रहे हैं, खासतौर से अगर आप क्रोम है ना, क्रोम बुक यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने किड्स या उनके अगर उनके लिए यूज़ करते हैं या अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं तो आप किड्स मोड्स में लगा के उसको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्राइवेसी फीचर्स नहीं चाहिए, आपको कोई एड ब्लॉकर नहीं चाहिए, आपको सिंपली एक ब्राउज़र चाहिए जैसे नॉर्मल ब्राउज़र होते हैं, तो आप ओपन सीजन मोड को कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार मोड सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको दोबारा कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। आप इसको बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा तो आप फिर से यहाँ पे सेटिंग 3 जाइए और यहाँ पे मोड्स, मैनेज मोड्स में जाइए और यहाँ से आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो मैंने वर्क मोड को इनेबल कर दिया है और उसके बाद में यहाँ से जाके इसको वर्क मोड में स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी और मेरे हिसाब से बाकी लोगों को पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम लोग अपने पर्सनल मोड में ही चलते हैं और इसमें हम लोग को एक तरीके से जो डिजिटल वेलबींग जो मोबाइल में हम लोग को एंड्रॉयड मोबाइल से मिलता है वो फीचर्स हमें ब्राउज़र में इन बिल्ड मिल जाता है। ये आपको दिखाता है कि आपने कौन सी वेबसाइट को कितने समय तक यूज़ किया है और आपको प्राइवेसी रिपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपको प्रोडक्टिविटी आपका एक कंसर्न है और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप ट्रैक करना चाहते हैं कि आप कहाँ पे अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये ब्राउज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं आपको बता दूं ये ब्राउज़र जो क्रोमियम एक बेस्ड ब्राउज़र है और जो कि कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में ज़्यादातर जो ब्राउज़र हैं, फिर चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो, ओपेरा हो, ब्रेव हो, यानी कि और जो कॉमेट ब्राउज़र आया था परप्लेक्सिटी का, और जो अभी चैट जीपीटी का जो एटलस ब्राउज़र है वो सभी क्रोमियम बेस्ड है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर जोहो ने क्रोम को क्रोमियम बेस्ड एक ब्राउज़र बनाया है, क्योंकि सभी कर रहे हैं तो ये क्यों ना करे, है ना।
वैसे आपको सेटिंग्स में जाइए तो आपको कोई भी ये नहीं होगा कि अचानक से चेंज हो गया, आपको सीखना पड़ेगा कोई चीज़, नहीं, आपको सीधे सेम जो आपको क्रोम यूज़ करते हैं सारी सेटिंग्स आपको सेम देखने मिले, न्यू टैब मोड ना, सारी चीज़ें आपको सेम मिलने वाली हैं। अगर आप प्रेफरेंस में जाएंगे सेटिंग्स में तो आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल के बारे में पता चल जाएगा, यहाँ पे आपका डेटा है, यहाँ से आप सिंक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इंपोर्ट ब्राउज़र डेटा को है ना, पासवर्ड मैनेजर मिल जाता है, और प्राइवेसी सिक्योरिटी में या तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक्सट्रीम। स्टैंडर्ड में आपको कुछ हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है, आपको एड ब्लॉकिंग ये सब, तो जो फिर स्टेल्थ मोड, सर्च एड, यूआरएल ट्रैकिंग, ये सब आपको मिल जाए। तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं आपकी आपको कौन से, एक्सट्रीम या स्टैंडर्ड। अगर मैं स्टैंडर्ड में करूँगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा है ना, कुछ ये एड ब्लॉकिंग ये फीचर्स मिलेंगे, अगर एक्सट्रीम में करेंगे तो यहाँ कोई फीचर्स मिल जाएंगे। अब आप यहाँ से और भी एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे एलिमेंट्स को रिमूव करना है। कई बार आपकी कोई वेबसाइट खोलते हैं, आलतू फालतू एलिमेंट्स खोल खोल के आ रहे हैं, पॉपअप आ रहे होते हैं, यहाँ से आप उसको बंद कर सकते हैं। और ये क्रिप्टो माइनिंग प्रोटेक्शन, कई बार क्या होता है जो आप किसी ऐसी वेबसाइट्स में जाते हैं या फिर जो मतलब मैलिशियस कोड्स आपके सिस्टम में डाल देती है, तो उससे क्या होता है कि ये आप जब भी आप ब्राउज़र ओपन करते हैं या फिर आप कोई भी फाइल चला रहे होते हैं तो क्या करती है आपकी क्रिप्टो माइनिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे आपको लगता है कि आपको जो प्रोसेसर है वो बेकार हो गया है ना, सिस्टम स्लो चल रहा है, का हाई प्रोसेस दिखाने, जैसे आप ओपन करते हैं प्रोसेस हमेशा आप अचानक से 100% चला जाता है। वो क्यों जाता है? ऐसा ही कि वो क्रिप्टो माइनिंग जो आपके उसमें प्रोग्राम्स है वो डाल देते हैं, तो उसको आप यहाँ से प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है ना, अगर आपके पास में रिसोर्सेस ज़्यादा नहीं है, आपके पास में कोई हाई एंड कंप्यूटर नहीं है, आपके पास में पीसी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको सिंपल बेसिक सा पीसी है, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो बाकी ब्राउज़र वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो आप इसको ऑन कर लीजिए। मेरी तरफ से तो यही सजेशन होगा है ना। तो उसके बाद में आते हैं अपीयरेंस है ना। अपीयरेंस में आपको आप डिफ़ॉल्ट कर दिए डार्क मोड या लाइट मोड, वो अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। हम लोग डार्क मोड में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, फिर आप सर्च इंजन तो चूज़ कर ही सकते हैं ना। मैनेज सर्च इंजन में जाएंगे तो आपको इतने सारे सर्च इंजन में से कोई भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, डकडगो, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमने निकल लिया है। अगर आप गूगल में करना चाहें तो गूगल में कर सकते हैं, ठीक है। ऑन स्टार्टअप में आप चूज़ कर सकते हैं कि स्टार्टअप कैसे होगा ना, लैंग्वेज डाउनलोड्स है ना। तो ये सारी चीज़ें तो जो नॉर्मल ब्राउज़र में मिलती हैं वो सभी इसमें भी हैं। तो उसके बाद में आते हैं, जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको टॉप साइट्स जो हम लोग को पहले से मिल जाती हैं, जो कि बाकी ब्राउज़र्स में होती हैं। और बाकी ब्राउज़र्स में एक चीज़ अच्छी लगी, जब आप कोई भी ब्राउज़र खोलते हैं, फिर चाहे आप, जैसे मैं एक एज ब्राउज़र खोलता हूँ और इसको हम लोग न्यू टैब खोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा अपने आप न्यूज़ आने लगती है। आप चाहें या ना चाहें, वैसे आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट वर्जन होता है यानी कि प्री बिल्ड जो होते हैं उसमें पहले से ही आपको न्यूज़, आलतू फालतू चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें आने लगती हैं, है ना। वैसे यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लीन इन्वायरमेंट है, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सब कुछ आपको ऑन स्क्रीन मिल जाएगा। और खास बात यह है कि आप इसमें एक्सटेंशन सब मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप मैनेज एक्सटेंशन में जाइए, वैसे विजिट वेब स्टोर में जाइए तो आपको क्रोम वेब स्टोर भेजिएगा, और यहाँ पे आपको जितने भी क्रोम के जो वेब एक्सटेंशंस होते हैं वो सारे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर चाहे आप एड ब्लॉकर हो ना, ट्रांसलेट हो टूल्स हो, सब कुछ, मतलब जो काम आप इस क्रोम ब्राउज़र में कर सकते हैं वो सारा काम इसमें भी कर सकते हैं, और क्रोम ब्राउज़र से इसमें ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज तो कर ही सकते हैं ना। ये सारे जो बेसिक जो ब्राउज़र में टूल्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। और यही हम लोग की वीडियो थी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियो लाया करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट करें। और हम लोग क्रोम ओएस में ज़्यादातर चीज़ें बनाते हैं, और अगर आपके पास में क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, और या फिर आपके पास में क्रोम बुक है ना, या क्रोम ओएस चला रहे हैं, तो आपके लिए चैनल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और हम लोग का जो कंटेंट है इसी के अराउंड घूमता रहता है। तो अगर आपके पास में इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट से बताइए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।